अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछले सेशन में हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस के बारे में यानी हम वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस सेशन में हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ए वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेन क्या होता है? स्केलर फंक्शन का डोमेन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम वेक्टर फंक्शन के डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर फंक्शन का डोमेन किस तरह होता है, कौन सी रियल वैल्यूज़ होते हैं इसमें। वो बिल्कुल सेम टू सेम जस्ट इन स्केलर फंक्शन होता है। वेक्टर फंक्शन में भी वही कंडीशन होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वेक्टर फंक्शन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी F1, F2 और F3। तो वेक्टर फंक्शन का डोमेन यानी कैपिटल F ऑफ टी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल F ऑफ टी में जो डोमेन वैल्यूज होती है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। यानी टी जो है ना वो हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो हमारा डोमेन ही होगा ऑफ द वेक्टर फंक्शन कैपिटल F। चूँकि कैपिटल F यानी वेक्टर फंक्शन के 3 कंपोनेंट्स या 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम F1, F2 और F3 से जाहिर करते हैं। डोमेन ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन is the set of all real values at which all the components are defined. That is, F1 is defined, F2 is defined and F3 is defined. Defined और एक होता है undefined। Undefined का क्या मतलब होता है? Undefined का मतलब ये होता है कि अगर हम इनपुट यानी डोमेन्स को हम रियल वैल्यूज़ दे दें और रिज़ल्ट में हमें रियल वैल्यूज़ हासिल हो जाए तो हम इसको डिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड का क्या मतलब? यानी अगर हम रियल वैल्यूज़ पुट करते हैं और रिज़ल्ट में हमें इन्फिनिटी या इमेजिनरी वैल्यूज़ हासिल होते हैं तो अनडिफाइंड की सूरत होती है। अनडिफाइंड की 2 सूरतें होती हैं। शॉर्टकट, समथिंग डिवाइडेड बाय 0। यानी अगर हम टी के वैल्यूज पुट करते हैं और डिनोमिनेटर में हमें 0 हासिल होता है तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 से हमें इन्फिनिटी हासिल होती है और ये अनडिफाइंड केस है। इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। दूसरा ये इमेजिनरी की सूरत में। इमेजिनरी कब हासिल होते हैं? अगर वेक्टर फंक्शन में स्क्वायर रूट मौजूद है किसी भी कंपोनेंट में, यानी F1 या F2 या F3 में, तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव रियल वैल्यूज पुट करने से हमें इमेजिनरी हासिल होता है। तो ये 2 बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। हम अनडिफाइंड की तरफ सोचेंगे और अनडिफाइंड के लिए 2 ऑप्शन है। ये जो हमने लिखे हैं कि टी के वैल्यू पुट करने से अगर डिनोमिनेटर में 0 हासिल होता है तो फिर ये अनडिफाइंड का केस बन जाता है। और दूसरा ये कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू यानी रेडिकेंड जो होता है, रेडिकेंड का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है टी के वैल्यू पुट करने से,
तो हमारे साथ रिज़ल्ट के तौर पर जो नंबर हासिल होगा वो रियल नहीं होगा बल्कि इमेजिनरी होगा। तो इस वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ को हम डोमेन से निकालेंगे, बिकॉज द डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ एट विच द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी इज डिफाइंड। रेंज वैल्यूज़ क्या है? रेंज वैल्यूज़ टी हमारे साथ ये डोमेन वैल्यूज़ है, और डोमेन वैल्यूज़ एट विच the capital at which the vector function capital F of t is defined और रेंज वैल्यूज हमारे साथ कैपिटल एफ ऑफ टी होता है, जिससे हमारे पास एक वेक्टर हासिल होता है। यानी रेंज में हमारे पास एक वेक्टर आएगा और डोमेन वैल्यूज वो रियल वैल्यूज होंगे जिनसे कैपिटल एफ ऑफ टी डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको आपको समझाएंगे। तो एग्जाम्पल हमारे साथ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी। एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टू टी आई प्लस माइनस 3tj प्लस टी इनवर्स के। ये वेक्टर फंक्शन है f1 f2 और ट्रिपल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं या आई जे के की सूरत में यानी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हियर f1 f2 एंड f3 आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विच इज ऑलरेडी स्केलर फंक्शन, यानी f2 f1 f2 एंड f3 आर स्केलर फंक्शन। तो हम डोमेन मालूम करते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी का। कैपिटल एफ ऑफ टी का डोमेन कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड द डोमेन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी, दैट इज दोज रियल वैल्यूज ऑफ टी एट विच द फंक्शन यानी वेक्टर फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसके लिए हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं ऑफ f1 f2 एंड f3। फिर वो डोमेन जो f1 f2 f3 के लिए आएगा, इसमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे यानी ठीक है जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो डोमेन होगा ऑफ द वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी। वो कैसे? कंपेयर वन विद कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 ऑफ टी आई, f2 ऑफ टी जे, f3 ऑफ टी के। वी गेट दैट f1 ऑफ टी या सिंपली f1 भी लिख सकते हैं। f1 of t is equal to 2t, f2 of t is equal to minus 3t and f3 of t is equal to t inverse या 1 over t। अब हम बारी बारी f1, f2 और f3 का डोमेन मालूम करेंगे। तो अगर हम f1 को देखें, f1 which is equal to 2t डिवाइडेड बाई 1 आ रहा है, यानी इस f1 में हम t की जो भी रियल वैल्यूज पुट कर लें तो फंक्शन हमारे साथ
रिजल्ट के तौर पर हमें भी रियल वैल्यू हासिल होगी। यानी f1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, 2t polynomial function, and every polynomial function is defined for all real values of t. There is no real value here. If we put in the function f1 and gives an infinity or imaginary number, so therefore since f1 is defined for all t belongs to R, for all t belongs to R, therefore the domain of f1 will be equal to the set of all t such that t belongs to R. यानी यहाँ पर कोई मशरूत वैल्यूज ऑफ टी नहीं है, कोई शर्त टी पे नहीं है, हर एक रियल नंबर उसका डोमेन हो सकता है। सिमिलरली f2 इज डिफाइंड फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R, वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। f2 ऑफ t इज इक्वल टू -3t एंड इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t। Therefore, domain of f2 will be equal to the set of all t such that t belongs to R. Third component function जो हमारे साथ f3 है, और f3 is equal to t inverse या 1/t is also defined for all real values of t except t is not equal to 0, because if we put t is equal to 0 then we get 1/0, and something divided by 0 is equal to infinity, which is not defined. Infinity is not a real number. It means that f of 3 is defined for all real values of t where t is not equal to 0. Finally, f3 is defined for all t belongs to R. ये जो हम ए को उल्टा लिखते हैं, एक सिंबल है फॉर ऑल t, फॉर ऑल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, देयर टी इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर एक शर्त लगेगा, एक कंडीशन लगेगा कि टी इज नॉट इक्वल टू, टी 0 के बराबर नहीं होगा। देयरफॉर द डोमेन of f3 is equal to the set of all t such that t belongs to R and t is not equal to 0. t is not equal to 0. अब हमने डोमेन कैलकुलेट करना है कैपिटल F ऑफ t की। f1, f2 एंड f3 का डोमेन तो हम मालूम कर चुके हैं, तो डोमेन ऑफ कैपिटल F ऑफ t क्या होगा? कैपिटल F ऑफ t का डोमेन वो रियल वैल्यूज होगा एट विच ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों डोमेन में जो कॉमन वैल्यूज है, जो इंटरसेक्शन है ऑफ ऑल द 3 डोमेन्स ऑफ f1, f2 एंड f3, वो डोमेन कैपिटल F ऑफ t का डोमेन होगा। नाउ द डोमेन ऑफ कैपिटल F ऑफ t इज इक्वल टू द सेट ऑफ all t such that t belongs to R and t is not equal to 0. Why we write t is not equal to 0? Because 8t is equal to 0
the function f1 is defined, f2 is defined, but f3 is not defined at point t is equal to 0. Therefore, we cannot write in the domain of capital F of t. T is equal to 0 is in the domain of f1, is in the domain of f2, but not in the domain of f3. तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन की रूह से हम t को 0 के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि डोमेन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती है जिससे तमाम कंपोनेंट्स वो डिफाइंड हो। तो यहाँ पर 0 पुट करने से f1 f2 तो डिफाइंड होता है, लेकिन f3 इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट t इज इक्वल टू 0. देयरफॉर we exclude t is equal to 0 from the domain of the vector function. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साथ ऑपरेशन विद वेक्टर फंक्शन. ऑपरेशन विद वेक्टर फंक्शन में क्या आ रहा है? It follows from the definition of vector operations that the vector functions can be added, subtracted, multiplied by a scalar function and multiplied together. क्या मतलब कि हम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर ऑपरेशन में डेफिनेशन में अगर हम देखें, इफ f and capital F and capital G are two vector function and h of t, small h of t is any scalar function, then f plus g, f minus g and f cross g also are called the vector function. In addition of two vector is again vector, subtraction of two vector is again a vector, cross product of two vector is a vector, but the dot product of two vector is not a vector, which gives us a scalar. So if capital F and capital G are any two vector function, then their dot product will give us a scalar function. The operation on vector functions, first operation first operation on a vector function is addition. एडिशन में यानी टू वेक्टर या थ्री भी आ सकते हैं, थ्री वेक्टर को भी हम ऐड कर सकते हैं. लेट कैपिटल F एंड कैपिटल G are any two vector function. Then we can write that f plus g of t is equal to f of t plus g of t. Similarly, subtraction का जो आ रहा है, ये ऑपरेशन ऑन ए वेक्टर फंक्शन है. f minus g of t is equal to f of t minus g of t. और f स्केलर प्रोडक्ट, तीसरा जो ऑपरेशन है स्केलर प्रोडक्ट का. स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? यानी मतलब ये है कि अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लें तो इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे. लेट h of t is any scalar
function, then the scalar product is h of h multiplied by capital F of t will be equal to h of t multiplied by capital F of t. Here h of t is any scalar function. क्रॉस प्रोडक्ट चौथा जो ऑपरेशन ऑन वेक्टर फंक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट का है. क्रॉस प्रोडक्ट में if f and g are into vector function, then the cross product of f and g can be written is, इसको हम u भी लिख सकते हैं, f of t क्रॉस g of t. और स्केलर फंक्शन में ये तो वेक्टर फंक्शन के ऑपरेशन हो गए, और एक स्केलर फंक्शन जो आता है इस वेक्टर फंक्शन से वो क्या है, इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर फंक्शन. स्केलर फंक्शन यानी f डॉट g ऑफ t को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f ऑफ t डॉट g ऑफ t. Why it is called a scalar function? Because the dot product gives a scalar. एग्जाम्पल है, इसके बाद एग्जाम्पल के ज़रिए हम इस वेक्टर ऑपरेशन की वजाहत करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 4.1.3 का. जिसमें गिवन है कैपिटल एफ ऑफ टी एनी वेक्टर फंक्शन गिवन है टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस साइन टी के एंड जी ऑफ टी is equal to ti plus t inverse j plus 5k. Or any two vector valued function, find the following. Vector operation first जो required है f plus g of t एडिशन का f plus g of t. सेकेंड हमारे पास है e पावर t f ऑफ t. ये स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि हमारे पास e पावर t एक स्केलर फंक्शन है. थर्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर f क्रॉस g ऑफ t, और लास्ट वन हमारे पास f डॉट g ऑफ t. ये रिक्वायर्ड है. तो कैलकुलेट करते हैं इनको बारी बारी. पहले हम a को कैलकुलेट करते हैं, एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर फंक्शन. सिंस f प्लस g ऑफ t कैन बी रिटन एज f ऑफ t प्लस g ऑफ t. इससे पहले हम ये लिख चुके हैं. तो f ऑफ t और g ऑफ t की कीमतें दर्ज कर लें. टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस साइन टी के प्लस g ऑफ t इज इक्वल टू टी आई प्लस टी इनवर्स j प्लस 5k. एडिशन ऑफ टू वेक्टर हम किस तरह करते हैं, i कंपोनेंट को i के साथ ऐड कर लेते हैं और j कंपोनेंट को j के साथ, और इस तरह k कंपोनेंट को हम k के साथ ऐड करते हैं. तो i के कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं.
टी स्क्वायर आई प्लस टी आई टी स्क्वायर प्लस टी इंटू आई को कॉमन लें। सिमिलरली जे कंपोनेंट को अगर हम देखें, एक टी है दूसरा टी इनवर्स, इससे जे कॉमन ले लें, माइनस साइन ऑफ टी और प्लस 5 इंटू के, और ये हमारे साथ एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो गया। सेकेंड पार्ट में स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरह मालूम करते हैं? ई पावर टी कैपिटल एफ ऑफ टी, ई पावर टी कैपिटल एफ ऑफ टी हमारे पास टी स्क्वायर आई प्लस टी जे और माइनस साइन ऑफ टी के। तो ये स्केलरली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑल द कंपोनेंट्स, टी स्क्वायर ई पावर टी आई टी ई पावर टी जे माइनस साइन ऑफ टी ई पावर टी। ये जो वेक्टर हमारे पास आया है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी हम वेक्टर को स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ही कहेंगे। सी पार्ट का हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सिंस एफ क्रॉस जी ऑफ टी कैन बी रिटन एज एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, डिटेल के साथ हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। एफ क्रॉस जी ऑफ टी को हम इन टर्म ऑफ कंपोनेंट भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, और इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट भी इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट किस तरह हम मालूम करते हैं? फर्स्ट रो में आई जी के लिखते हैं, सेकेंड रो में हम कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन, फर्स्ट वेक्टर फंक्शन जो कि हमारे पास एफ ऑफ टी है, इसके कंपोनेंट लिखेंगे। कैपिटल एफ ऑफ टी के जो कंपोनेंट है वो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी माइनस साइन ऑफ टी। थर्ड रो में हम कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर फंक्शन जी ऑफ टी, जो कि टी प्लस टी इनवर्स और 5। ये 3/3 डिटर्मिनेंट है, वो भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। हम फर्स्ट रो के जरिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी एक्सपेंड बाय R1 I into determinant of by crossing out the first row and first column, by crossing out the first row and first column, तो क्या बचेगा हमारे पास? t माइनस साइन ऑफ t इनवर्स 5 माइनस j। एक कोफैक्टर की इलामत आपको याद होगी कि डिटर्मिनेंट में हम इसको किस तरतीब से लिखते हैं? यहाँ पे प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये साइन जो हमारे साथ इस्तेमाल होते हैं, ये कोफैक्टर की कोफैक्टर का वो शो करता है कि कोफैक्टर कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड जे के साथ इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, ये जो प्लेस है वो नेगेटिव का आ रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। ये कोफैक्टर की वजह से आता है। तो माइनस जे बाई क्रॉसिंग आउट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, डिटर्मिनेंट में बाई क्रॉसिंग आउट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, टी स्क्वायर माइनस साइन ऑफ टी 5 प्लस के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बाई क्रॉसिंग आउट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, टी स्क्वायर टी
टी और टी इनवर्स। अब 2/2 डिटरमिनेंट है, इसको मालूम कर ले। 5 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस टी इनवर्स साइन ऑफ टी। इनको अपोजिट साइन के साथ, अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ हम पुट करेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका प्रोडक्ट, तो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। माइनस जे इंटू 5t स्क्वायर प्लस टी साइन ऑफ टी और प्लस के इंटू टी पावर 1 यानी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू टी पावर 1 टी माइनस टी स्क्वायर आएगा, या इसको हम जो भी लिख सकते हैं f क्रॉस g ऑफ t इज इक्वल टू 5t प्लस t इनवर्स साइन ऑफ t इंटू i माइनस 5t स्क्वायर प्लस t साइन ऑफ t इंटू j और प्लस t माइनस t स्क्वायर इंटू t। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शन है। सिमिलरली हम डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शन यानी f डॉट g ऑफ t। f डॉट g डॉट प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करते हैं? लास्ट वन डॉट प्रोडक्ट है f डॉट g ऑफ t which can be written as f of t dot g of t। f of t हमारे पास t स्क्वायर i प्लस t j माइनस साइन ऑफ t के डॉट g of t t i प्लस t इनवर्स j 5 k। डॉट प्रोडक्ट हम इन टर्म ऑफ कंपोनेंट लेते हैं, और इन टर्म ऑफ कंपोनेंट हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और j को j के साथ और k को k के साथ, बिकॉज i डॉट i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 एंड i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू। इसी फार्मूला के तहत हम i को i से मल्टीप्लाई करते हैं और j को j से मल्टीप्लाई करते हैं और k को k के से। तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी क्यूब टी मल्टीप्लाइड बाय टी इनवर्स एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस 5 साइन टी क्यूब प्लस 1 आ जाएगा टी इनवर्स यानी टी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय टी इज इक्वल टू 1 माइनस 5 साइन ऑफ f डॉट g ऑफ t। और ये हमारे साथ स्केलर फंक्शन, इन स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास जो फंक्शन आता है वो स्केलर फंक्शन आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर जो फंक्शन हासिल होता है वो वेक्टर फंक्शन ही होता है। तो इसी टॉपिक के साथ हम अपने लेक्चर का अख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।